तेनालीराम और चोरी के बैंगन की सब्जी। एक नई और मजेदार कहानी। बहुत समय पहले विजयनगर साम्राज्य के महाराजा श्री कृष्णदेव राय बड़े रसिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके 8 मंत्रियों में सबसे चतुर और शरारती थे तेनालीराम। महाराजा के राजमहल के बगीचे में दुर्लभ बैंगन के पौधे थे। महाराजा ने मंत्रियों के लिए भव्य भोजन का आयोजन किया। बैंगन की सब्जी परोसी गई। महाराज, ये सब्जी खाकर लग रहा है मैं राजा बन गया हूँ। बस अब मुझे भी रोज यही खाना चाहिए। रात को घर लौटकर तेनालीराम अपनी पत्नी से बोले, अरे सुनो, आज वाली बैंगन की सब्जी स्वर्ग से कम नहीं थी। तो जाइए ना, महाराजा के बगीचे से कुछ बैंगन ले आइए। पगली, पकड़े गए तो महाराजा मुझे बैंगन के पौधे के साथ खेत में बो देंगे। अच्छा, आप तो राजा के चहेते हैं, मुझे बैंगन भी चाहिए। अगर नहीं लाए तो मैं तो बिना सब्जी खाए मर जाऊंगी। अरे भगवान, मेरी पत्नी का रोना शुरू। लगता है अब पत्नी की खातिर बैंगन चुराना ही पड़ेगा। आधी रात को तेनालीराम दीवार फांदकर बगीचे में घुसे। अरे, यहाँ बैंगन के पौधे हैं या केले के? गिरते गिरते बचा। तभी माली रामू की आवाज आई। अरे, कौन है बगीचे में? ओइए, कौन है वहां? अगर बंदर है तो भगा दो, अगर चोर है तो पकड़ लो। रामू ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। तेनालीराम किसी तरह 3 बैंगन तोड़कर भाग निकले। घर पहुंचकर पत्नी ने सब्जी बनाई। स्वाद चखकर पत्नी नाच उठी। अरे वाह, महाराजा भी खाकर जल जाएंगे। अब बेटे को मत खिलाना, वरना कल स्कूल में सबको बता देगा। लेकिन पत्नी ने जिद की कि बिना बेटे को खिलाए माँ कैसे कहा सकती है। बेटा छत पर सो रहा था। तेनालीराम ने बाल्टी भर पानी ली और सोते हुए बच्चे पर उलट दी। ले बेटा, मूसलाधार बारिश हो रही है, चलो अंदर। अरे पापा, ये क्या? आसमान फट गया क्या? मैं तो भीग गया। हाँ बेटा, बादल फट गए। चल अंदर, नहीं तो तू कल स्कूल में नाव चलाएगा। क्योंकि बेटा गहरी नींद से अचानक जगा था, इसलिए उसको पता नहीं चला। अंदर लाकर कपड़े बदलवाए और बैंगन की सब्जी परोस दी। वाह माँ, कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, ये तो जन्नत है। कल मैं अपने दोस्त गोपी को भी बताऊंगा। नहीं बेटा, किसी को मत बताना, वरना पापा का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अगले दिन बगीचे में हड़कंप मच गया। माली ने राजा को सूचना दे दी। महाराज, 3 बैंगन गायब, मेरी नौकरी चली जाएगी। टुनटू मुंटू रात भर जागते रहे, फिर भी चोर घुस गया। महाराजा ने इनाम की घोषणा कर दी। जो भी चोर पकड़ देगा उसको उचित इनाम। इधर दरबार में तेनाली से जलने वाले दरबारी, महाराज, यह काम तेनालीराम के अलावा कोई नहीं कर सकता। वे बैंगन चोर हैं, उसी ने चुराया होगा। महाराजा ने तेनालीराम को बुलवाया। तेनाली, क्या तुमने बाग से बैंगन चुराए हैं? मेरे बैंगन कहाँ गए? कहाँ है बताओ। महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। शायद कोई चालाक बंदर ले गया होगा या कोई चोर। झूठ। महाराज इसके बेटे से पूछते हैं, वो बच्चा है, झूठ नहीं बोलेगा। दरबार में बेटे को बुलाया गया और अप्पा जी ने पूछा, बेटा, कल रात खाने में तुमने क्या खाया था? बताना महाराज को, क्या खाया? मैंने तो बैंगन की स्वादिष्ट सब्जी और रोटी ही खाई थी। महाराज, मेरा बेटा थका हुआ था और गहरी नींद से जगा था, इसलिए इसको याद नहीं होगा कि क्या खाया था। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अप्पा जी हैरान। बेटा, कल क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। स्कूल से आया, शाम में खेला, फिर छत पर सो गया। अचानक बारिश हुई, मेरी नींद खुली, फिर पापा नीचे लेकर आए। मेरे कपड़े भीग गए थे, कपड़े बदले, फिर अंदर बैंगन की सब्जी खाई और सो गया बस। लेकिन बेटा, कल रात बारिश तो नहीं हुई थी, पूरा आसमान साफ था। फिर दरबार में हंसी का तूफान आ गया। महाराजा भी हंस पड़े और आसपास पता लगवाया कि कल रात बारिश हुई थी या नहीं। तेनाली, तुम्हारी बात सही है, कल रात कोई बारिश नहीं हुई थी। तुम्हारे बच्चे को नींद की वजह से रात की बात याद नहीं है। तुम जा सकते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद महाराजा ने तेनालीराम को अकेले में बुलाया। तेनाली, सच्चाई बताओ। महाराज पत्नी की जिद और बेटे का प्यार देखकर मजबूर हो गया। अच्छा, अब सजा के रूप में तुम्हें एक काम करना होगा। महाराजा ने तेनालीराम को पूरा बगीचा सौंप दिया। अब तेनालीराम को रोज रामू, टुनटू और मुंटू के साथ बैंगन की रखवाली करनी पड़ती। सरकार, अब आप खुद चोर बनकर आएंगे तो हम क्या करें?
अब चोरी नहीं, सीधे महाराजा से मांग लूंगा। लेकिन सरकार, कल रात आपने फिर दीवार फांदी थी ना। चुप कर, वह तो सपना था। सरकार, सपने में भी बाल्टी लेकर बारिश कराते हैं क्या? पूरी कहानी सुनकर महाराजा, अप्पाजी और सारे दरबारियों को बहुत हंसी आई। कहानी की सीख: चोरी करना गलत है, लेकिन सही समय पर चतुराई और हाजिर जवाबी किसी भी मुश्किल से निकाल सकती है। और सबसे बड़ी बात, पत्नी की जिद कभी मत टालना, वरना घर में बारिश होती रहेगी। कैसी लगी कहानी आपको कमेंट में बताइए। धन्यवाद।